में जो वॉकयुद्ध छिड़ा हुआ है इस पूरे मसले को लेकर, आपकी पार्टी इसको कैसे देख रही है? आपको लगता है कि क्योंकि भाई भाई अदालत का फैसला ये जो लिया गया है वो अदालत के आदेश पर हुआ है ना, जो बैठक होगी वो कोर्ट का फैसला है, इसमें बीजेपी का, सरकार का, मतलब शासन प्रशासन का रोल कहाँ आपको नजर आता है? देखिए अमित जी, जी। ये भारतीय जनता पार्टी है। जब ये फंसती है हम्म। तो बड़ी कुतर्क करके बातें करती है। हम्म। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जब इनके पूर्व विधायक हरिद्वार के माँ बहन की गालियां बकते हैं, पहाड़ियों को गालियां देते हैं, तब ये 2 दिन के लिए उन्हें सस्पेंड करते फिर बहाल कर देते हैं। हम्म। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो अपने आप को सुशासन की पार्टी कहती है। हम्म। इनके सारे मंडल अध्यक्ष जेलों की शोभा बढ़ा रहे हैं बलात्कार में। ये वो ईमानदार भारतीय जनता पार्टी है जिनके दुग्ध संघ के अध्यक्ष आज जो है जेल में अपनी बैठक ले रहे हैं। हम्म। और आज पूरे लोकतंत्र को शर्मसार करते हुए इस पर जो है डिबेट हो रही है, केवल इस बात को लेकर हम्म। कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कब कब कानून का सहारा लेकर झूठ और जुमलों के सहारे जनता को ध्यान भटकाने का काम करेगी। हम्म। हकीकत यह है कि जब अंकिता बिटिया को न्याय दिलाने की बात आती है तब ये कहते हैं कि हमारी विधायक का क्या दोष है, कोर्ट में केस है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। अंकिता की मां कहती है कि इनका वीआईपी भारतीय जनता पार्टी का संगठन का आदमी है। तब हम्म। ये कहते हैं कि देखो हम तो कोर्ट में मामला चल रहा है, इसमें कुछ नहीं कहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा अगर आपको देखना है तो 27 जनवरी को यूसीसी लागू करके सनातन धर्म के ऊपर इतना जबरदस्त हमला किया है कि उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के ना नेताओं से बन रहा है बोलना और ना महिलाओं से बन रहा है बोलना। बगले झांक रहे हैं, मगर क्या करें, दिल्ली के आका ने ट्रायल के रूप में उत्तराखंड को प्रयोगशाला बनाकर यूसीसी लागू करके सनातन धर्म के ऊपर जो हम्म। सामाजिक हमला किया है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं है। हम्म। मगर क्या करे, गुलामों की नीति है, गुलामों ने माननी है, नहीं, गुलामों ने लेकिन लेकिन ये उत्तराखंड कहा की जा रहा जनता है की ना, आफत शांति प्रसाद भट्टी जी, जानी ये है। कहा जा रहा है कि भाई जी दुग्ध संघों का सफल संचालन अगर आपको करना है तो बैठक आपको 6 महीने के भीतर भीतर करनी ही पड़ेगी। ये नियम है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा दूध का। इसीलिए अदालत को लगा होगा ना कि भाई दावे में दम है, जो भी दलीलें दी गई होंगी तो दलीलों में दम नजर आया होगा, तभी तो कहा कि हाँ ठीक है आप बैठक करिए, लेकिन जेल में करिए। अमित अमित जी, जी। अगर दुग्ध संघ इतना ईमानदार है तो सहारनपुर का जहरीला दूध आशा रोडी से उत्तराखंड में ना बिक रहा होता। हम्म। अगर दुग्ध संघ उत्तराखंड की जनमानस को सही दूध दिलाने के लिए इतना ही है तो हल्द्वानी के अंदर मुरादाबाद का जहरीला दूध ना आ रहा होता, बरेली साइड से भी। हम्म। कहने का मतलब है ये झूठ जुमले और बेईमानों की पार्टी है। जनता धीरे धीरे समझ रही है कि हिंदुओं के नाम पर इन्होंने सबसे ज्यादा कुठाराघात हिंदुओं को के ऊपर ही किया है और लोकतंत्र के नाम पर हम्म। लोकतंत्र की हत्या करने में सीमाओं से बाहर अगर कोई पार्टी गई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हम इसके माध्यम से पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से जी। कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि आखिर यदि वो अपराधी है तो अभी तक पद में कैसे बना हुआ है। हम्म। एक 24 घंटे में कोई सरकारी कर्मचारी यदि जेल में होता है तो वो निलंबित हो जाता है। हम्म। मगर दुग्ध संघ का अधिकारी इनका जो है बना हुआ है अध्यक्ष, और हम्म। वो बैठके ले रहा है, हम्म। हनक दिखा रहा है, ठीक है। लोकतंत्र की हत्या कर रहा ठीक है है। सर, आता हूं मैं मेरा आपके पास। कहने का मतलब है जी। इन्हें कुंवर प्रणव चैंपियन पसंद है हम्म। क्योंकि वोट चाहिए, और हम्म। जब बदनाम होते हैं तो निलंबित कर दो। हम्म। आज पूरे लोकतंत्र को शर्मसार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हरिद्वार के दोनों नेता जिस तरीके से मां बहन की गालियां बकते हुए बिल्कुल सही बात सड़कों है। पर लोकतंत्र का परिचय दे रहे थे, हम्म। ये भाजपा का असली चेहरा है। और हम्म। जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष जेल में रहकर बैठक कर रहे हैं, हम्म। ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र खत्म है। ये जो चाहे वो ठीक है सही, सर। ये जो करे वो सही। ठीक है सर, मैं और लौटता हूं अगर आपके पास, एक बार विपक्ष फिर को से मैं आप आपके पास हटाओ, आऊंगा, आप लेकिन है, ठीक है सर। रविंद्रनाथ जी, कैसे देख रहे हैं आप इस